हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन है उनके पर्सन उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है एंड आप लोग इस टाइम नो कॉन्टैक्ट से गुजर रहे हैं तो उनके लिए रीडिंग होगी। मैं नेक्स्ट मूव भी देखूंगी उनका, बट याद रखिएगा कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज आपने उनके साथ अलाइन करनी है। बट याद रखिएगा जनरल एनर्जीज़ हैं, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो, बट हाँ टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे रेजोनेट आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करिए पॉजिटिव ऑरा के साथ। सो कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक नहीं है। सब जो है वो एज ग्रुप, ऑल ज़ोडिक साइंस एंड ऑल जेंडर्स की रीडिंग है। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों का यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, जिन लोगों का आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, सेपरेशन है, चाहे ब्लॉक है, चाहे उस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। देखते हैं नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन सिचुएशन, पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। First we have Ace of Pentacles, then we have 10 of Pentacles. ये इंसान कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपको देना चाह रहा है। We have King of Cups, we have 4 of Pentacles. Right now तो ये पर्सन बहुत पॉजेसिव दिख रहे हैं आप लोगों को लेकर। Yes, ये पर्सन बहुत पॉजेसिव है गाइस आप लोगों को लेकर, बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड आई थिंक ये सेपरेशन के बाद ही पता चला इस इंसान को कि ये तो आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, चाहे ये मेल है या फीमेल, जो भी इनका जेंडर है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दैट्स वाई ये इंसान अब आपको कुछ ना कुछ एक न्यू ऑफ़र करना चाहते हैं। एंड ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अगर तो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जानते हो कि फुल पावर एंड फुल आपकी जो इंटेंशंस हैं वो इस इंसान के साथ नया रिश्ता बनाने की, और इसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी तरफ इस पर्सन की तरफ से अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बिकॉज यहाँ पे एक गेट है, वो गेट ओपन है। ये इंसान डेफिनेटली एंटर होना चाह रहे हैं और एंटर हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए। आपको खोना नहीं चाहता ये पर्सन। हर हाल में ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान कोशिश करके आपके साथ इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू सेव दिस रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन काफ़ी इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनली मैच्योर दिख रहे हैं मुझे। एंड ऐसी एनर्जी भी आ रही है, आई फील जिस तरह ये पर्सन जो भी है ना, ये आपको डिप्लोमेट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं और कर भी सकते हैं। डिप्लोमेसी इन अ गुड सेंस कि आपसे किसी तरह से रिश्ता बन जाए, किसी तरह से कनेक्शन बन जाए। बिकॉज यहाँ पे विद एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि ये आपके साथ यूनियन करके अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी देना चाहते हैं। एंड अगर आप लोग यहाँ पे फीमेल हो और ये पर्सन मेल है, तो ये इंसान आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करके, आपके साथ फैमिली बना के। यस, एंड अगर ये जो है ये फ़ीमेल है तो डेफिनेटली ये आपके साथ कनेक्ट होना चाह रही हैं और आपके साथ वो चाहती हैं कि किस तरह से आप उनको फाइनेंशियली सिक्योरिटी दो। बट एनी हाउ वट एवर द जेंडर, मेल और फीमेल, ये इंसान हर हाल में बस चाहते हैं कि आपके साथ इनका यूनियन हो जाए, कंप्लीशन हो जाए, एक अच्छे से इस कनेक्शन की एक स्टार्टिंग की जाए, न्यू बिगनिंग की जाए, जिसमें एक बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ, बहुत ही फ्लो के साथ एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिश्ता जो है उसको लेकर चला जाए। बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू। यस, ऐसे एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान ऑलरेडी जो चीज़ें ख़राब कर चुके हैं, या जिस वजह से भी आपका सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, या इवन किसी ने रिजेक्शन भी दी है, तो ये पर्सन जो भी है वो काफ़ी रिजिड है इस टाइम। रिजिड हैं कि हर हाल में इनको आपके साथ इस कनेक्शन की दोबारा से बिगनिंग करनी है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, बेसिकली एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, बिल्कुल टोटली ब्रांड न्यू बिगनिंग। ये पर्सन जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ करनी है। एंड अपना जो लव है वो बहुत ही प्योरिटी के साथ शो करना है, डिवोशन शो करनी है। बिकॉज वैसे भी दिख रहा है ये पर्सन आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं। अगर आप में से कुछ लोग डेफिनेटली फाइनेंशियली अपने आप को लेकर आप सेटल डाउन करने की एक पोजीशन में थे, यहाँ भी स्टिल हो, तो पास्ट में हो सकता है ये पर्सन ने आपको मोटिवेट नहीं किया या फिर आपको सपोर्ट नहीं किया, बट राइट नाउ एनर्जी दिख रही है इंसान आपको सपोर्ट करना चाहते हैं।
अगर आपके गोल अचीवमेंट में कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया, तो राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये पर्सन आपका साथ देना चाहते हैं, वट एवर जेंडर, कोई भी जेंडर है इनका, काफ़ी रिजिड हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन को सिक्योर करें, प्रोटेक्ट करें, बिकॉज ये इंसान आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। नो, नॉट एट ऑल। ये पर्सन आपकी पोजेशन चाहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ आप इन्हीं के रहो। दैट्स वाई ये इंसान आपको हासिल करना चाहते हैं। एक पोजेसिवनेस दिख रही है, एक ऑब्सेशन दिख रहा है। यस, वी हैव इट्स अ हेरोफेंट, दे रियली वांट टू मैरी टू यू गाइस। ये इंसान को आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है। दैट्स वाई ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये यहाँ तो एक सीरियस कनेक्शन की कमिटमेंट है, या फिर ये मैरिज की डायरेक्टली आपको कमिटमेंट है जो इस इंसान की तरफ से आपको मिलने वाली है। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इस पर्सन को महसूस होता है कि आप काफ़ी चेंज हो चुके हो, और यस ये चेंजिंग आप में देख के ही मे बी ये इंसान जो है वो ज़्यादा आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी है एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है आप लोगों की तरफ। इस पर्सन की बहुत सारी फिज़िकल सेक्सुअल नीड है जो ये इंसान आपसे पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा आप इनको अपना ड्राई रफ़ एंड टफ़ जो है वो नेचर शो कर रहे हो, या आपकी तरफ से एनर्जी उनको ऐसी जा रही है कि आपको कोई परवाह नहीं है इस इंसान की, या फिर आप में से कुछ लोगों ने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, तो वो ये इंसान को बाउंड्रीज़ जो है ना कहीं इस इंसान के अंदर एक इस पर्सन को पिंच कर रही हैं। एक उस पर्सन का वो पॉइंट हिट हो रहा है कि जैसे इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर ईगो है, इस ईगो को ब्रेक करना है किसी तरह से भी आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन को स्टार्ट करके। चाहे ये पर्सन में खुद ईगो थी, बट राइट नाउ इस पर्सन को लगता है आप में कहीं ना कहीं एक ईगो वाला बिहेवियर आ चुका है। ठीक है, या तो आप लोगों ने इस इंसान से डिस्टेंस बनाया हुआ है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन को फील होता है आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। यस, स्पेशली अगर आप लोगों ने फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर लिया है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो ये जो भी पर्सन है ना जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, इनको लगता है कि आप बहुत चेंज हो चुके हो। यस, और आप इनको जज भी बहुत ज़्यादा करोगे, या बट आप वो करोगे जो आपको लगेगा फेयर है, चाहे वो आप न्यूट्रल रहोगे आप। ठीक है, ये नहीं है कि आप अपनी फेवर में कोई चीज़ों को लेकर चलोगे, आप वो चीज़ें देखोगे जो न्यूट्रल हैं, जो फेयर हैं। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ अनफेयर किया है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है आपको पिंच की हैं, आपको हिट की हैं, बुरी लगी हैं, तो उन चीज़ों की वजह से मे बी इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी चेंज हो गए हो, आपका एटीट्यूड आपका बिहेवियर चेंज हो गया। एंड आप में से कुछ लोगों ने मे भी हो सकता है अपने ऊपर काफ़ी वर्क भी किया है, जिसकी वजह से आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है। या बट पास्ट में अगर आप कुछ नहीं बोल रहे थे, या फिर आपने पहले इस इंसान को कुछ भी अपना मोटिव नहीं रखा, अपनी कोई बात नहीं रखी, तो राइट नाउ इस इंसान को महसूस होता है कि अब आप अपनी बात रखोगे, और आप जो है वो चीज़ों को बहुत ही क्रिटिकल वे में देखोगे भी। ऐसा नहीं है कि जैसा ये चाह रहे हैं आपके साथ कमिटमेंट बनाना आप रेडी हो चुके। नो, इस पर्सन को फील होता है कि अब जो है अब आप अपना मोटिव रखोगे, बिकॉज आपका एक अपना वे ऑफ थिंकिंग है जिसकी वजह से वो आप बातों को डिस्कस करोगे इस पर्सन के साथ। तो ये पर्सन रेडी भी हैं आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली विद द हेरोफेंट एंड विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों में एक चार्म देखते हैं। दैट्स वाई ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप का ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, एंड ऑल्सो ये पर्सन फील करते हैं कि आप इस पर्सन की ऑफ़र को मोस्टली चांसेस हैं कि एक्सेप्ट कर लोगे। अदरवाइज़ अगर आप में से एक्सेप्ट नहीं भी करोगे तो ये चाहते यही हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करो। या बिकॉज इस इंसान को ऐसा लगता है जैसे ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, बहुत मुश्किल से इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया हुआ है। बिकॉज इस टाइम ये इंसान जो भी है ना वो इमोशनल मेच्योरिटी के साथ आपके साथ चलना चाहते हैं, और डील भी हर चीज़ को उसी वे में करना चाह रहे हैं। इमोशंस इन्होंने बहुत फीलिंग्स कंट्रोल की हुई हैं अपनी, बट ऑब्सेशन बहुत है विद द डेविल एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत कंट्रोल किया हुआ इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स पे, कंट्रोल हो नहीं रहा, इसीलिए आपको इमोशनली रोमांटिकली जो है वो कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। बिकॉज इस इंसान को महसूस होता है कि इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके करीब आना चाहते हैं। एक फ़िज़िकल इंटीमेसी एंड सेक्सुअल इंटीमेसी की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। इमोशनल तो है ही है, बट साथ साथ इन चीज़ों की भी मुझे एक अटैचमेंट और इंटीमेसी दिख रही है जो ये इंसान आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। बट बहुत सारे चांसेस हैं यहाँ पे कमिटमेंट के, मैरिज के। यस,
आप में से कोई एक इंसान या तो लॉन्ग टाइम से सिंगल है, या फिर एक इंसान डिवोर्सी भी हो सकता है। यस, बट जो कुछ भी हुआ है ना, इस इंसान ने या तो अपनी ईगो में किया है या फिर अपने गुस्से में किया है। बट अभी इस इंसान को फील होता है कि इनको अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना है, बिकॉज आप भी अब ईगो शो करोगे। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये इंसान दिखने में बहुत चार्मिंग, गुड लुकिंग, हैंडसम है, फीमेल है तो बहुत खूबसूरत है, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें उनको आपकी तरफ भी दिख रही हैं। दैट्स वाई वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ये जो भी पर्सन है, बिकॉज ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे, हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन को, या कनेक्शन जो ख़राब हो गया हुआ है उसको दोबारा स्टार्ट करके एक अच्छा जो है ना वो रिश्ता बनाना चाहते हैं। आपको बेसिकली प्रोटेक्ट करना चाहता है ये पर्सन। नंबर 1, 10, 11, 5, 15, 6, 4, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉरस फिर को कैप्रिकॉन की एनर्जी है, बट कैप्रिकॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ कुछ हद तक वाटर साइन की एनर्जी भी है। यस, बट मुझे मोस्टली यहाँ पे अर्थ साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी फ्रॉम दिस ऑरेकल्स, यहाँ से कुछ जान लेते हैं कि जो भी पर्सन है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन क्या महसूस कर रहे हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। शोइंग आउट, आई एम एक्टिंग लाइक आई डोंट केयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन अस, बट आई डू, आई जस्ट वांट टू अपीयर अनबॉदर। यस, इस इंसान को हर चीज़ बॉदर कर रही है, आपसे दूर हो रहना। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को डेफिनेटली याद आते हो, सोचते भी हैं ये आपके बारे में, बट ये आपको शो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे इनको कोई आपकी केयर नहीं है, कोई आपकी परवाह नहीं है। ये ऐसे आपको शो करते हैं कि जैसे इस पर्सन को कोई चीज़ बॉदर ही नहीं कर रही है, जबकि डीप डाउन बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को बॉदर कर रही हैं। जस्ट ये एक्टिंग कर रहे हैं आपके सामने कि इनको कोई परवाह नहीं है आपकी या इस कनेक्शन की, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं या जो कुछ भी हुआ है। बट आई फील कुछ लोगों के बीच में कोई टॉक्सिसिटी भी रही है, या एब्यूज़िव रिलेशन रहा है, या फिर इस इंसान ने अपने एंगर इश्यूज़ की वजह से कुछ चीज़ें ख़राब की हैं। यू आर परफेक्शन, योर ब्यूटी अमेज मी, आई एम नॉट श्योर हाउ आई अट्रैक्ट इन समवन लाइक यू, बट आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल। यस, इस पर्सन को महसूस होता है आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, आप कितने खूबसूरत हो। यस, ये पर्सन जानते हैं। दैट्स वाई इस पर्सन को आपकी ब्यूटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेज भी कर रही है, एंड ऑल्सो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। बट ये इंसान ग्रेटफुल हैं, बट आपको शो नहीं किया है इस पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पे भी शोइंग आउट की एनर्जी है। और हो सकता है इस इंसान ने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को कभी भी शो नहीं किया कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, या ये आप इनकी लाइफ में हो तो ये काफ़ी लकी खुद को फील करते हैं या काफ़ी ग्रेटफुल हैं। आई थिंक इस इंसान ने ये चीज़ें नहीं शो की, यहाँ पर आपको केयर ज़्यादा शो नहीं की, जबकि डीप डाउन केयर थी, बट आपको शो नहीं कर की इस इंसान ने। बट आप हर तरह से परफेक्ट हो, ये पर्सन जानते हैं। यस, बट अभी ऑब्वियसली आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट है, तो ये चीज़ें ज़्यादा इस पर्सन को जो है ना वो फील हो रही हैं। तो जिन चीज़ों की एप्रिसिएशन इस इंसान ने पहली आपको नहीं शो की या पहले आपको नहीं बताई, तो अब ये ऑब्वियसली आपको सब कुछ शो करना चाह रहे हैं। वी हैव गैस लाइटिंग यू, आई हैव बीन लाइंग टू यू, यस, एंड गैस लाइटिंग यू, यू वर नॉट क्रेजी, यू वर राइट, आई जस्ट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू एडमिट इट। यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान की ईगो इस इंसान को स्टॉप कर रही थी ये एक्सेप्ट करने के लिए कि ये पर्सन को आपसे प्यार है, या ये पर्सन आपको चाहते हैं, या आप कितने खूबसूरत हो, या फिर आप लोगों की इस पर्सन को परवाह है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपसे झूठ बोले हैं, अगर आप लोगों को कुछ शो करवाया कि इनको आपकी परवाह नहीं है या ये आपको चाहते नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको फील हुई हैं कि जैसे आप वन साइडेड रही हैं, आप ही इस पर्सन को ज़्यादा चाहते हो या प्यार करते हो, तो ये इंसान उस तरह नहीं है। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने झूठ बोले हैं, गैस लाइट की है कि आपको शो स्टार्टिंग भी करवाया है, बट उसके बाद चीज़ें आपको ऐसे शो की हैं जैसे इस इंसान की तरफ से कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो अभी ये पर्सन एडमिट करना चाह रहे हैं कि ये पर्सन उस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, या फिर इस इंसान की ईगो इस पर्सन को अलाउ नहीं कर रही थी ये एक्सेप्ट करने के लिए कि ये पर्सन को आपसे प्यार है, या ये आप इनके लिए बहुत मैटर करते हो। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा फील कर चुके हैं कि आप ही इन्हीं के लिए सब कुछ हो। यस, एंड ऑल्सो हो सकता है इस इंसान ने आपको ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट दिए हो कि आप पागल हो, पागल इन अ सेंस कि आप इनके पीछे पागल हो गए हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे ही हुई है। बट अभी ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि आप ठीक थे, ठीक है। इस इंसान ने अगर आपको कुछ बोला तो वो ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही पर्सन हो,
गुस्से में बोला है, ईगो में बोला है, तो अभी ये पर्सन इन चीज़ों को एडमिट करना चाह रहे हैं बिकॉज पास्ट में एडमिट नहीं कर पाए थे। वी हैव ऑब्सेस्ड, मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग से ये चीज़ बता रही हूँ कि ये इंसान ऑब्सेस्ड है। आई थिंक आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, स्टॉक योर सोशल्स एंड होप आई रन इन टू यू व्हेन आई एम आउट। या ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, और जब आपके बारे में सोचते हैं तो ऑब्वियसली ऑब्सेस्ड भी होते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं आपके सोशल अकाउंट्स पे। एंड ये पर्सन होप कर रहे हैं कि जल्दी से जो है ना ये इंसान इस सारी सिचुएशन से बाहर निकले और आपकी तरफ आए और एक नई बिगनिंग करे, बिकॉज़ ये करना चाहते हैं एक नई बिगनिंग। अब फर्दर ये इंसान जो है ना, एक तो अपनी फीलिंग्स ज़्यादा टाइम के लिए ना तो आपसे हाइड कर पा रहे हैं, ना खुद पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, यस और ना ही ज़्यादा टाइम इनसे लगता है कि ये आपसे दूर रह पाएंगे, बिकॉज ऑब्सेशन है। अनब्लॉक मी, अगर आपने ब्लॉक किया हुआ इस पर्सन को तो दे रियली मिस यू, यस एंड ऑल्सो ये दिस पर्सन रियली वांट कि आप इस पर्सन से कनेक्ट करो, आप इस पर्सन से कांटेक्ट करो, इस पर्सन को अनब्लॉक करो। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप बात करो, इनको अनब्लॉक करो, तो आपने करने बैठ जाना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये खुद आपको रीच आउट करें, खुद इस पर्सन को एफर्ट करने दें आप लोग। अगर आप लोग चाहते हो कि ये इंसान सच में आपके लिए कुछ करें या सच में आपको कुछ शो करें या आपको लगे कि ये पर्सन वाकई आपसे प्यार करते हैं, तो इस पर्सन को आपने फ्री करना है, ठीक है। लाइक इस पर्सन को छोड़ें और इस पर्सन का खुद देखें ये क्या करते हैं आपसे, ठीक है। बिकॉज़ ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जैसा आपको याद कर रहे हैं, चाहते हैं ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना, आपसे कांटेक्ट करना। बट आपने अगर ब्लॉक किया हुआ है तो ये चाहते हैं कि आप अनब्लॉक करो, बट आपने अनब्लॉक नहीं करना जब तक ये पर्सन आपको खुद कांटेक्ट करके आपको किसी भी लोकली मैसेज करके आपके नंबर पे या फिर किसी तरह से किसी भी सोशल अकाउंट पे अगर आपको खुद नहीं मैसेज करके बोलते कि आप इनको अनब्लॉक करो किसी भी सोशल अकाउंट पे आपके या फिर व्हाट्सएप पे, तब तक आपने नहीं करना जब तक ये पर्सन खुद नहीं बोल रहे, तब तक आप इस पर्सन को तड़पने दें, यस या बिकॉज़ आप ये चीज़ें इनके साथ करोगे तभी ये पर्सन जो है ना वो आपको अपनी रियलिटी भी शो करेंगे कि वो आपको कितना चाहते हैं या आप उनके लिए क्या मैटर करते हो, चाहे आप कितना ही आप क्यों ना तड़प रहे हो, बट इनको आपने जो है ना वो करने देना है ये जो करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स माई फैंटसी, यू आर माई फैंटसी, आई हैव पिक्चर्स एंड वीडियोज सेव्ड ऑफ यू एंड यूज़ देम फॉर इंस्पिरेशन, आई वॉन्ट यू, यस ये बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते हैं। आई एम वेरी जेलस, आई कैन बियरली स्टैंड इट, यस ये इंसान जेलस हो रहे हैं आपको अपने से दूर देख के। अगर आप किसी और से बात करते हो या फिर अपनी लाइफ में इवन कि आप खुश भी हो तो इस इंसान को इस चीज़ की बहुत जेलसी है, ये चीज़ें इस पर्सन से बिल्कुल भी जो है वो बियर नहीं हो पा रही, ये बहुत मुश्किल से आपसे दूर रह पा रहे हैं। आपसे दूर है ना बेसिकली इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, यस बट फैंटसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं आपको। इस पर्सन के पास बहुत सारी आपकी पिक्चर्स या वीडियोज़ हैं जो उन्होंने सेव की हुई हैं, और जब वो आपको एज ए इंस्पिरेशन वो उनको ऑब्वियसली वॉच करते हैं आपकी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स को, बिकॉज़ ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और उसी वजह से काफ़ी इंस्पायर भी होते हैं, उनके अंदर और ज़्यादा इंस्पिरेशन आती है आपके साथ बात करने की, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की, आपके साथ एक रिलेशनशिप को बनाने की रोमांटिकली। दैट्स वाई आ रही है यहाँ पे एनर्जी की इंसान आप तक आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं समथिंग सीरियस, समथिंग रोमांटिक, यस और एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म आपके साथ जो है ना वो रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं ये पर्सन, जो पास्ट में नहीं कर पाएगी बिकॉज़ आप इस पर्सन की फैंटेसी हो। ये बहुत कुछ फैंटेसाइज करते हैं कि आप इनके साथ हो क्योंकि आपको चाहते हैं, आपके साथ रोमांस ऑब्वियसली बिल्डअप करना चाह रहा है ये पर्सन। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, पर्सन ऑन योर माइंड, इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन। व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। ओके वी हैव इट्स अ पैशन, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इनको अट्रैक्शन है आपकी तरफ, एंड कोई ना कोई इस इंसान के अंदर एक फ़ायर है जो इस इंसान को आपसे दूर नहीं रह पाने दे रही है। यस ये आपके करीब आना चाहते हैं, इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो, यस एंड वी हैव इट्स शेप शिफ्टिंग, दैट्स वाई ये पर्सन जो है चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, और वैसे भी इनको लगता है कि चीज़ें आपके बीच में काफ़ी चेंज भी हो चुकी हुई हैं, करनी भी चाहिए, और आप भी काफ़ी चेंज हो चुके हो। तो आपके अंदर एक चेंजिंग देख के ना इनको लगता है कि आप बहुत चेंज हो चुके हो, आपके बीच में ब्लॉकेजेस जो आई हैं, ब्लॉक सिचुएशन आई है, या फिर किसी भी तरह से आपके बीच में कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आई है ना इस टाइम, या एक टफ सिचुएशन चल रही है, उस वजह से इस इंसान को लगता है आप बहुत चेंज हो चुके हो, आपने अपने आप को चेंज कर लिया टोटली, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी थी। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन को दिख रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन और ज़्यादा इस इंसान को आपके लिए पैशनेट कर रही है,
यस, इस इंसान को आप और ज़्यादा जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी, बट ये इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, ये उसको चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज पैशनेट है ना बहुत ज़्यादा। सो दैट्स वाई दे रियली फील कि इनको आपके साथ इस टाइम कनेक्शन जो भी चल रहा है उसको, उसकी सिचुएशन को चेंज करना है। वी हैव पावर, दिस पर्सन फील्स आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। दैट्स वाई ये इंसान को आपकी पावर देख के, आपका एक चेंज देख के ना ज़्यादा आपकी तरफ पैशन हो रहा है आने का, बिकॉज दे फील कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो, पहले से ज़्यादा खूबसूरत, चार्मिंग, गुड लुकिंग हो। दैट्स वाई आप ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपने यहाँ तो अपना कोई लाइफस्टाइल चेंज किया, अपना कोई ड्रेसिंग सेंस चेंज किया है, या कुछ भी हेयर कट हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है किया है जो इस इंसान को ज़्यादा आप पे सूटेबल दिख रहा है। दैट्स वाई वो अपने आप को नहीं रोक पा रहे, आपके करीब आना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पहले चाहते नहीं थे, चाहते थे, लेकिन इन्होंने ऑब्वियसली अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था, बिकॉज उस टाइम ये पर्सन यहाँ तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, या फिर इस इंसान की ऑब्वियसली कुछ लव लैंग्वेज डिफरेंट थी, या इस इंसान की ईगो इस पर्सन को रोक रही थी ये एक्सेप्ट करने से कि ये आपको कितना चाहते हैं और वो आपको बताएं भी। तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में, कहीं ना कहीं कन्फेशन में कोई ना कोई कमी रही है इनसे, जो अब नहीं रखना। या यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। ये पर्सन मुझे लग रहा है जैसे अपने आप को रोक नहीं पा रहे, काफ़ी इम्पल्सिव हैं आगे आपकी तरफ मूव लेने में। बट लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, क्या नेक्स्ट मूव होगा व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली आपके बीच में क्लैश हैं, ईगो क्लैश है, पर्सनैलिटी क्लैश है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, गुस्सा है। यस, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए डेफिनेटली लग रहा है जैसे कोशिश करने वाले हैं, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं जो भी आपके बीच में क्लैश हैं, बिकॉज इस पर्सन ने एग्रेसिव होकर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा किया है आपके साथ जिससे रिश्ता आपका ख़राब हुआ है विद द सन। यूनियन है यहाँ पे। नेक्स्ट मूव में दिख रहा है ये इंसान इस रिश्ते को के ऊपर एक वर्क करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हर हाल में इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव एंड हैप्पी बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए अपनी कोशिश जो है ना वो करेंगे, बिकॉज दे रियली नो कि आप इस पर्सन के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से इनसे नाराज़ हो, एंग्री हो। यस, यू गाइज आर डेफिनेटली अनोए टू दिस पर्सन। सो दैट्स वाई ये इस कनेक्शन पे अपनी तरफ से पूरा फुल ऑफ डेडिकेशन, फुल ऑफ हार्ड वर्क करके आपके साथ विद द सन यूनियन करेंगे कि किस तरह से रिश्ता जो है ना वो सक्सेसफुल बन पाए एंड आपके बीच में एक अच्छा पॉजिटिव यूनियन हो पाए। तो यूनियन मुझे दिख रहा है यहाँ पे करने के लिए कोशिश करेंगे, बिकॉज इस क्लैश को ये इंसान जो है ना वो रिमूव करना चाहते हैं आपके बीच में जो चल रहा है उसको लेकर। सो नंबर 5, 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नंबर 19 एंड 10 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 111 की एनर्जी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रही है। लियो की एनर्जी भी है, बट टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट लियो भी है यहाँ पे कुछ एनर्जी। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।